You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, हैकर ट्रांजिट स्वैप में $21 मिलियन वल्नरेबिलिटी का शोषण करता है। रशियन क्रिप्टो करेंसी माइनर्स के लिए बिजली के साथ कजाकिस्तान की सप्लाई। यूएस टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स की वीसी फर्म युगांडन फिनटेक के $12.3 मिलियन प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड में लीडिंग है। एक दुबई रियल एस्टेट कंपनी अपने क्रिप्टो की यूटिलिटी को बढ़ा रही है। कैलिफोर्निया ने कथित तौर पर पोंजी स्कीम्स की तरह काम करने वाली 11 क्रिप्टो फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की। इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने एक घोटाले में $1.2 मिलियन जब्त किए। स्विफ्ट ने ट्रेडफाई प्ले में क्रॉस चेन प्रोटोकॉल पर क्रिप्टो डेटा प्रोवाइडर चेनलिंक के साथ साझेदारी की। एक ही दिन में 34,000 से अधिक बीटीसी एक्सचेंजों से हट गए। क्रिप्टो की पॉपुलैरिटी अमेरिकन मिलेनियल्स में गिरावट पर है। बेसल स्टडी से पता चलता है कि दुनिया के सबसे बड़े बैंक क्रिप्टो एसेट्स में $9 बिलियन के संपर्क में हैं। क्रिप्टो वॉलेट मेटामास्क ने नया पोर्टफोलियो मैनेजर डी ऐप पेश किया। पिछले सप्ताह में डेड वॉलेट में आधा बिलियन शीप भेजा गया। एक हैकर द्वारा अपने स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में इंटरनल फॉल्ट का लाभ उठाने के बाद डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एग्रीगेटर ट्रांसिट स्वैप को एक शोषण के लिए $21 मिलियन का नुकसान हुआ। मल्टीचेन डेक्स ने ट्विटर पर इसकी घोषणा करते हुए शोषण के लिए माफी भी मांगी। ट्रांजिट फाइनेंस टीम द्वारा एक ऑटो रिव्यू के बाद यह पुष्टि की गई कि यह घटना कोड में एक बग के कारण हैकर के हमले के कारण हुई थी। रशिया फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक के सदस्य राज्य के भीतर माइनर्स को बिजली प्रदान करने के साधन के रूप में दोनों देशों के बीच साझेदारी में अमेंडमेंट में कजाकिस्तान की ऊर्जा मांग को बढ़ाने के लिए देख रहा है। कजाकिस्तान में क्रिप्टो माइनर्स द्वारा बिजली की बढ़ती मांग के बीच यह कदम उठाया गया है क्योंकि माइनिंग एक्टिविटीज में तेजी देखी गई है। नुमेडा युगांडन बेस्ड डिजिटल लेंडिंग फिनटेक स्टार्टअप ने कहा कि वह अन्य अफ्रीकी देशों में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम आकार के एंटरप्राइजेस को अपनी सेवाएं देना शुरू कर देगा। युगांडा की सीमाओं से परे बिजनेसेस के लिए अपनी सेवाओं की पेशकश करने की नुमेडा की योजना कुछ ही समय बाद यह घोषणा की गई थी कि स्टार्टअप ने अपने प्री सीरीज ए फंडिंग दौर में कुल $12.3 मिलियन जुटाए थे। अमेरिकन टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स द्वारा स्थापित एक वेंचर कैपिटल फर्म सेरेना वेंचर्स ने फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया। जीबीआर एक ब्लॉकचेन बेस्ड इकोसिस्टम जो रियल एस्टेट, गैस और ऑयल इंडस्ट्रीज पर ध्यान केंद्रित करता है, ने आधिकारिक तौर पर कुछ ही दिनों पहले अपने इनिशियल कॉइन ऑफरिंग शुरू की। परियोजना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से शुरुआती निवेश अब प्रोजेक्ट के नेटिव क्रिप्टो टोकन जीबीआर कॉइन को खरीदने में सक्षम है। कैलिफोर्निया के रेगुलेटर ने 11 क्रिप्टो रिलेटेड एंटिटीज को लक्षित किया है जिन्होंने कथित तौर पर राज्य के सिक्योरिटी लॉज का उल्लंघन किया है। वॉचडॉग में यह भी दावा किया गया कि उनका बिजनेस पोंजी और पिरामिड स्कीम के रूप में था। भारत के फाइनेंशियल वॉचडॉग डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने ऐप बेस्ड टोकन एचबीजी पर निर्भर फ्रॉड स्कीम की जांच में $1.2 मिलियन जब्त किए। 29 सितंबर को प्रकाशित एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज के अनुसार कई ऐप ने यूजर्स को हाई रिटर्न्स प्राप्त करने के लिए एचपीजी टोकन खरीदने की पेशकश की और जांच से पता चला कि घोटाले के पीछे चाइनीज कंट्रोल एंटिटीज थी। स्विफ्ट इंटरबैंक मैसेजिंग सिस्टम जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की अनुमति देता है, एक क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल्स इन अर्ली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पर प्राइस फीड और ब्लॉकचेन को अन्य डेटा के प्रदाता चेनलिंक के साथ काम कर रहा है। सीसीआईपी स्विफ्ट मैसेजेस को ऑन चेन टोकन ट्रांसफर का निर्देश देने में सक्षम बनाएगा, जिसमें इंटरबैंक नेटवर्क को सभी ब्लॉकचेन एनवायरनमेंट्स में संचार करने में मदद मिलेगी। ऑन चेन एनालिटिक्स फर्म सेंटिमेंट की रिपोर्ट है कि 34,723 बीटीसी ने 30 सितंबर को एक्सचेंज को ट्रांसफर कर दिया, जो 3 महीने से अधिक समय में हाईएस्ट और 2022 में चौथी सबसे बड़ी बिटकॉइन चाल है।